राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सच्ची स्टोरी सुना रहा हूं। आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं हमारे यहाँ जालंधर में एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़ा एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, PIMS, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। वहां मैं गया था तो वहां पे मुझे अपना ब्लड सैंपल देना था। तो जो ब्लड सैंपल वाली लड़की है वो फोन पे ज्यादा इंटरेस्टेड थी। फोन किए, अपने फोन पे बात किए जा रही थी, साथ में काम किए जा रही थी। मैं उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता था पर वो मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रही थी और फोन पे भी ज्यादा बिजी थी। तो मैंने बोला कि मैडम पहले फोन रखिए, आप मेरी बात सुनिए। तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगी कि आपको क्या मतलब, मैं फोन पे बात कर रही हूँ तो आपका काम हो रहा है ना। मैंने कहा नहीं, आप यहाँ फोन पे सुनने के लिए नहीं, मेरी बात सुनने के लिए आपको यहाँ पे रखा गया है। ये आप अपना फोन रखिए जल्दी। तो वो ना उसने मुझसे बदतमीजी की। अब साहब, मेरा कंसर्न ये था कि आई कंसिडर दिस हॉस्पिटल टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ही शानदार व्यवस्था है और बहुत बड़ा कैंपस है और बहुत मतलब, मैं ने कहा कि नहीं, एक बहुत अच्छी संस्था को एक कर्मचारी खराब कर रहा है और फिर ऊपर से बदतमीजी भी कर रहा है। तो मैंने कहा कि ओके, आई मेक अ कंप्लेंट। तो मैं वहां 5th फ्लोर पे, जो उस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं, जो सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक्सेप्ट होल इंचार्ज जो है उस इंस्टीट्यूट की, उनके पास गया। उनके ऑफिस में गया। मैंने कहा मुझे मैडम, शी इज अ लेडी डॉक्टर, वेरी सीनियर डॉक्टर। तो मैंने बोला कि मुझे उनसे मिलना है। तो लोगों ने पूछा क्या काम है, क्यों मिलना है, उनसे क्यों मिलना है, आप इनसे मिल लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे उनसे ही मिलना है। बोले काम बताइए। हम बोलेंगे ना, मैं उनसे बताऊंगा, आप मुझे उनसे मिलवाइए। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा बैठिए। मैं बैठ गया। थोड़ी दिन बाद, थोड़ी देर बाद जो है, उन्होंने मुझे बुलवाया। तो मैं गया वहां और मैंने जाते ही कहा कि मैम, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूं कि आप, यू आर रनिंग अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने सैकड़ों अस्पताल देखे हैं, प्राइवेट भी देखे हैं, सरकारी भी देखे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस भी देखे हैं, चंडीगढ़ PGI जैसे भी देखे हैं, एम्स और सफदरजंग भी देखा है। एंड आई एम प्राउड दैट आई एम सिटिंग इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। और आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो पूरी व्यवस्था है, वो इतनी शानदार है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई, और मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। इतना सुनते ही ना, वो शी जस्ट ओपनड अप। उन्होंने मुझसे हाँ जी ये है वो, और शी बिकेम सो हैप्पी। और मुझे लगता था कि शुरू में वो इतनी बिजी होंगी तो वो एक आध मिनट भी मुझसे बात नहीं करना चाहती, टाइम ही नहीं देना चाहती थी। पर जब मैंने इस तरीके से बातचीत शुरू की तो शी ओपनड अप, शी गॉट रिलैक्स्ड। और अब उनके पास खुला समय था, वो मुझसे खुल के बातें करने लगी। और 5 मिनट तक वो बताती नहीं, ऐसा है ऐसा है, हम ये कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज भी आ रही हैं, हमारे यहाँ ये भी हैं। मतलब मैं 5-6 मिनट बात करता रहा। पर मैंने कहा मैं आज इसलिए आया हूँ कि आपका इतना शानदार इंस्टीट्यूट है, पर इसमें कुछ एक चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा कि ये खराब है ना, मैंने उनकी शिकायत नहीं की। मैंने कहा कि आपका इतना शानदार इंस्टीट्यूट है, पर इसमें अगर कुछ एक चीजें अगर सुधर जाए ना तो और बेहतर हो सकता है ये। तो उन्होंने कहा बताइए क्या है। तो मैंने कहा जी आज ऐसे ऐसे मैं गया था, तो मैंने कहा कि मैं अपना ब्लड टेस्ट का सैंपल देने गया था और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैं वो जो डीलिंग क्लर्क थी उसको मैं बता रहा था, तो बट शी वाज बिजी ऑन हर फोन एंड पर्सनल फोन।
और बहुत लंबी बात कर रही थी, क्योंकि मैंने देखा कि वो मेरे से पहले वाले 3 पेशेंट्स से भी वो अपने फोन पे बात करते करते ही जो है काम कर रही थी। तो मैंने उसको जब बोला तो उसने मुझसे बदतमीजी से बात भी थी। तो मैंने कहा जी वो ब्लड सैंपल टेस्ट करने जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, तो शी शुड बी केयरफुल, और उसको पेशेंट की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पर वो अपने फोन में बिजी थी, वो हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। और जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बदतमीजी भी की। मतलब इतना सुनते ही ना वो मैडम आग बबूला हो गई। तुरंत उसने फोन उठाया और अपने उस पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का जो एचओडी था उसको फोन किया। कौन है वो, क्या है, क्या हो रहा है वहां पे, हाउ डेयर शी टॉक टू हर फोन वाइल वर्किंग, और ऊपर से बदतमीजी भी करते हैं पेशेंट के साथ। और ऐसा उन्होंने खिंचाई की ना, एंड शी सेड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू सिंह साहब, आप मेरे पास आए और आपने मुझे ये बताया, एंड आई विल सर्टेनली टेक केयर। मैंने कहा मैडम मैं आपकी शिकायत करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ आपके पास 5वें फ्लोर पे चल के अपना आधा घंटा वेस्ट करके इसलिए आया हूं कि आप एक बेहतरीन संस्था चला रही हैं, और मैं ये चाहता हूं कि ये संस्था और बेहतर हो। मैं चाहता हूं कि ये संस्था वर्ल्ड की बेस्ट इंस्टीट्यूशन बने, क्योंकि पंजाब में तो पूरे वर्ल्ड से लोग इलाज कराने आते हैं ना, मेडिकल टूरिज्म का हब है जालंधर। तो मैंने कहा कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ चल के आए, तो उसके लिए हमको वर्ल्ड क्लास होना पड़ेगा, एंड आई वांट योर इंस्टीट्यूशन टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड शी वाज सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल। मैंने कहा नहीं नहीं आप आए, आई एम रियली बहुत, और फिर जरूर आइएगा ये करके। उन्होंने मुझे, उन्होंने आप कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, मतलब मैंने कहा नहीं जी, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, मतलब खैर। अब हुआ क्या, अब आप ये जान लीजिए कि मैं जाते ही उन पे टूट पड़ता। अरे क्या क्या संस्था चला रही हो, तुम्हारा कर्मचारी ऐसे करता है, बदतमीज है, या है वाह है, काम नहीं होता। तो ना वो तुरंत एकदम तन जाती, अपने उस कर्मचारी को डिफेंड कर लेती, या अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं होती, रिसेप्टिव मोड में नहीं रहती। तो मैंने शुरुआत कैसे की, मैंने शुरुआत में उनको उनको रिसेप्टिव मोड में मैं लेके आया कि वो मेरी बात ध्यान से सुने। उसके लिए मैंने उनकी तारीफ की, और तारीफ झूठी नहीं की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। जो मैंने जितनी भी उनकी तारीफें की थी वो एकदम सही की थी, सच्ची की थी। और जब सच्ची बात थी तो उनको वो सीरियसली सुन रही थी, क्योंकि उनको मालूम था हाँ ऐसा है। तो फिर जब वो रिसेप्टिव मोड में आ गई, रिलैक्स हो गई, इस तनाव से दूर हो गए कि यार ये आदमी मेरे पास क्यों आया है, क्या बात करनी है इसको, वाई इज ही डिस्टर्बिंग मी, वाई इज ही टेकिंग माई टाइम। जब इस तनाव से वो रिलैक्स हो गई, और जब मैंने उनकी बहुत तारीफें की और जेन्युइन प्रशंसा की, और उनके मतलब इंस्टीट्यूशन के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, तो जब वो रिसेप्टिव मोड में आ गई, तो फिर मैंने कहा, मैंने उनकी फिर भी शिकायत नहीं की। मैंने कहा आई वॉन्ट दिस इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव, और बेहतर हो। उसके लिए अगर हम ये वाली कमी अगर दूर कर लें तो ये और बेहतर हो जाएगा। मैंने उनकी शिकायत तो की ही नहीं, मैंने उनकी आलोचना तो की ही नहीं। मैं शुरू से अंत तक मेरा जो मोड था वो ये था कि आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव, आई वॉन्ट यू टू बी वर्ल्ड क्लास। और उसके अच्छा, उनकी आलोचना करने के बाद मैंने पुनः उसकी तारीफ की। लीडरशिप में इसको कहते हैं सैंडविच बनाना। अब आप मान लीजिए फैमिली के हेड हैं, पिता हैं, माता हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन की हेड हैं, या अपनी टीम की हेड हैं, आपके साथ 10 आदमी काम करते हैं। अब आपको अपने बच्चों को, या अपनी फैमिली को, या अपने टीम को, या अपने ऑर्गेनाइजेशन को में काम लेना है लोगों से। अब कुछ अच्छा है, कुछ खराब है, आपको किसी की आलोचना करनी है, किसी को डांटना है, तो अगर आप सीधे उस पर फायर हो जाएंगे बुला के, आपकी बात नहीं सुनेगा, सुनेगा ही नहीं वो आपकी। आप ब्ला 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 एकदम भौंकते रहिए, वो नहीं सुनेगा।
और आपकी बात को और बल्कि और अड़ जाएगा। वो सोचेगा देखो ये मुझे गालियां दे रहा है, देखो ये मेरी आलोचना कर रहा है। और इस चीज को मैं तो हमेशा अपनी लाइफ में लागू करता हूं कि पहले प्रशंसा करो, और प्रशंसा जेन्युइन होनी चाहिए। झूठी तारीफ करोगे तो बंदा तुरंत पकड़ लेता है कि ये तो मुझे मक्खन लगा रहा है, पलोचियां मार रहा है मेरी ना। पीपल आर वेरी स्मार्ट। छोटा सा बच्चा भी इतना स्मार्ट होता है, वो जानता है असलियत क्या है। इसलिए जो प्रशंसा होनी चाहिए ना, ढूंढिए। आपको जिससे आप बात कर रहे हैं उसके जेन्युइन पॉइंट्स ढूंढिए प्रशंसा करने के लिए। मेरे स्कूल में एक बार ऐसी ही एक घटना हुई। एक टीचर की पेरेंट्स ने शिकायत की। तो आमतौर पर ना बड़े ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ये तो सीधे सीधे पेरेंट के हवाले कर देते हैं टीचर को। जैसे बकरी को भेड़ियों के हवाले कर दिया, नोच खाओ। टीचर की अगर प्रॉब्लम है तो सीधे पेरेंट को आमने सामने कर देते हैं, पेरेंट टीचरों की बेइज्जती करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। क्यों क्यों कह रहे भैया अमीर लोग होते हैं, साल का 2 लाख रुपए दे रहे हैं स्कूल को, तो उसकी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है। प्रिंसिपल साहब के पास शिकायत आई तो वो टीचर को सामने कर देता है। मेरा एक रूल था कि मैंने कभी भी अपनी टीचर को पेरेंट्स के सामने बात करने के लिए नहीं प्रस्तुत किया। मैंने कहा नहीं, जो प्रॉब्लम है मुझे बताइए, आई हैंडल, यू विल नॉट टॉक टू माई टीचर। खैर, मैडम जी की शिकायत आई, मैंने उनको बुलाया, पूछा और बताइए कैसा चल रहा है। नहीं, यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा आपका, बहुत, यू आर अ वेरी गुड टीचर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द स्कूल। फिर मैंने उनके जेन्युइन पॉइंट्स, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। नहीं देखो ये अच्छा है, मैं उस दिन क्लास में गया था, तुम इस तरीके से जो बता रही थी बच्चों को, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी इफेक्टिव लर्निंग वाज टेकिंग प्लेस। मैंने उनको 5-7 मिनट जो है उनको बताया कि ये बहुत अच्छा चल रहा है। एंड और मैंने कहा कि नहीं, तुम थोड़ी सी ना तैयारी करो और तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगी। और मैंने उसको ये एहसास दिलाया कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस टीम मेंबर्स। तो अब क्या हुआ कि वो अपनी तारीफ और पॉजिटिव बातें अपने बारे में सुन के वो रिसेप्टिव मोड में आ गए। फिर मैंने कहा अच्छा, पर ये ना ये 1-2 पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा इनमें थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। तो फिर जो शिकायत आई थी उसको मैंने एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि पेरेंट ने आपकी शिकायत की है और आपकी वजह से मुझे बात सुननी पड़ी, 4 और शिकायत आई आपकी, आपके व्यवहार में ये प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा भी होता है, इसलिए ना इन बातों का ध्यान रखना है। बच्चों का ऐसा ईगो होता है, बच्चों की ऐसे मतलब पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी की थोड़ी सी बातें, थोड़ा पेरेंट को क्या, पेरेंट के कंसर्न क्या है, पेरेंट के कंसर्न भी जेन्युइन होते हैं कई बार। तो ऐसे करके मैंने उनको समझाया। उसके बाद फिर बात की शुरुआत कैसे की, और नहीं नहीं यू आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू, भेज दिया। और उसमें बहुत जबरदस्त सुधार आया भी टीचर में। क्यों? क्योंकि मैंने आलोचना नहीं की थी, मैंने उसको ये बताया कि शी इज वेरी गुड एंड शी कैन इम्प्रूव अ लॉट। वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगी और जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे जाने के लिए इन इन पॉइंट्स पे काम करने की जरूरत है। ये बात ध्यान रखिए कि आप अपने टीम के किसी भी मेंबर को या अपने घर में किसी परिवार के सदस्य को या बच्चे को या अपने किसी भी एम्प्लॉय को गाली दे के उतना नहीं सुधार सकते या उसमें चेंज ला सकते जितना प्रशंसा से ला सकते हैं। और प्रशंसा शुड ऑलवेज बी जेन्युइन। और एक चीज का आपको बताऊं, पूरे समाज में, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पारिवारिक सिस्टम में, हमारे सामाजिक सिस्टम में, भारत में खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ आलोचना होती है। लोगों को ये 24 घंटे हम अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को, अपने वृद्ध लोगों को एक बात समझाते हैं कि तू निकम्मा है, तू कामचोर है, तू दुनिया का सबसे घटिया आदमी है, तू सीखना नहीं चाहता, तुझे कुछ नहीं आता, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू तो भीख मांगेगा।
ये हमारा एटीट्यूड होता है। पेरेंट्स का भी यही होता है, टीचर्स का भी यही होता है, सोशल लीडर्स का भी यही होता है, बॉसेस का भी यही होता है, इंडस्ट्री लीडर्स का भी यही होता है। वो पग पग पे कर्मचारी को या अपने मातहत व्यक्ति को या अपने टीम मेंबर को समझाते हैं कि तू दुनिया का सबसे निकम्मा कामचोर है, तू कुछ सीख ही नहीं सकता, तू जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। एनकरेजमेंट का कोई वर्ड आमतौर पे अच्छा, वो सामान्य हरकतों में भी उनकी जो है वो डिस्करेज कर रहे होते हैं, डिमोरलाइज कर रहे होते हैं अपने साथ वाले को। उसको पता नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अनजाने में अपने बच्चों को सारी जिंदगी कोसते रहते हैं। बच्चे को लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे निकम्मा आदमी हूं। खुद को दुनिया का सबसे निकम्मा समझने से क्या होता है, इसकी मैं एक स्टोरी अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि एक आदमी, एक ऐसे मित्र को मैं जानता हूं जो इस दुनिया में बिरला है। इतना हाई सुपर इंटेलिजेंट आदमी, सुपर सक्सेसफुल भी आज। पर कहते जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे एक बात का की तरह एहसास करा दिया था कि मैं इस दुनिया का सबसे नालायक, सबसे कामचोर, फेलियर और लूजर हूं। पूरे इकोसिस्टम ने मुझे यह समझा दिया था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं दुनिया का सबसे टैलेंटेड आदमी हूं। मैं ये स्टोरी अगले एपिसोड में सुनाऊंगा आपको कि हम किस तरीके से अपने इर्द गिर्द अपनी टीम को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने लोगों को बड़ी पोजीशन में रहते हुए डिस्करेज कर देते हैं, उनको कंफ्यूज कर देते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ नहीं, हम बेकार हैं, जबकि वो बहुत अच्छे होते हैं, बेकार हम हैं। ये तो वो बात हो गई कि हीरे के एक, मान लो हीरा मिल जाए किसी खदान से और किसी बंदर को दे दो, तो बंदर क्या करेगा? कुछ नहीं, वो बंदर से उठाएगा फिर फेंक देगा। उसमें हीरे की गलती थोड़ी ना है, गलती तो बंदर की है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें हीरे का क्या नुकसान हो? उसको तो कभी ना कभी कोई जौहरी मिल ही जाएगा। नुकसान तो बंदर का हुआ ना। मान लीजिए एक व्यक्ति को एक हीरा आया, उसको उसको लगा यार चलो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो उसको पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करने लगा। फिर उसको किसी दिन किसी जौहरी ने देख लिया, उसने बोला यार ये तो डायमंड है इतना कीमती, और उसने उसको तराश दिया। तो अगर आप हीरे को पहचान नहीं पा रहे तो इसमें हीरे की गलती थोड़ी ना है, गलती तो आपकी है। तो आमतौर पे 99% केसेस में हम अपनी टीम के सदस्यों को पहचान नहीं पाते, उनके अंदर टैलेंट क्या है। अभी उनका जो अनगढ़ रूप है, जो अनगढ़ हीरा होता है ना, पॉलिश जो नहीं है, हम उसको देख के उसका वैल्यूएशन करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये बहुत कीमती चीज है। ऐसी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज मैं आपको सुनाऊंगा। इसलिए जब भी आपको अपने किसी टीम मेंबर को कुछ बताना है तो सैंडविच बनाओ। पहले उसको रिसेप्टिव मोड में लाए। मान लीजिए एक कटोरा है, आप उसको बाहर रख दो कि सब बरसात का पानी, जब बरसात होगी तो उसमें बरसात का पानी भरेगा। पर अगर वो कटोरा पहले से लबालब भरा है तो बरसात का कौन सा पानी इसमें भरेगा? अगर आप चाहते हैं कि कटोरे में कुछ पानी इकट्ठा हो तो पहले कटोरे को खाली करो। अगर आप चाहते हो कि अपने टीम मेंबर को, अपने बच्चे को या अपने किसी व्यक्ति को आप कुछ सुधारना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको रिसेप्टिव मोड में लाओ। कटोरे को रिसेप्टिव मोड में लाइए कि अगर एक बूंद भी पानी बरसे, कटोरे में गिरे तो वो कटोरे में समाये। इसके लिए कटोरे को खाली करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम मेंबर या आपका बच्चा या आपका कोई स्टूडेंट आपकी बात सुने और इंप्रूव करे, तो उसके लिए उसको रिसेप्टिव मोड में लाना पड़ेगा। उसके लिए उसको सबसे पहले तो उसको रिलैक्स करो, उसको इस लायक बनाओ कि वो हमारी बात सुने। जैसा कि मैंने उन मैडम को पहले तारीफ करके रिसेप्टिव मोड में लाया कि उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर उसको पॉजिटिवली लिया, क्योंकि मैं उनकी तारीफ कर रहा था और मेरी कामना ये थी कि आपका इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड क्लास बने। तो आलोचना भी की मैंने, ऐसी बात नहीं है मैंने उनकी आलोचना नहीं की, उनकी गलती उनको नहीं बताई, पर बताने का तरीका ऐसा था कि उनको उस आलोचना को उन्होंने पॉजिटिव लिया। अगर मैं जाते उन पे फायर हो जाता, लड़ने लगता, तो मेरी सही आलोचना को भी वो
नेगेटिव रूप में लेती और रिसेप्टिव मूड में थी नहीं, इसलिए कोई ध्यान नहीं देती, बोले अरे साला पागल है, ऐसी भौंक रहा है। इसलिए एज अ टीम लीडर, एज अ सोशल लीडर, सैंडविच बनाइए। आलोचना अगर करनी है तो पहले तारीफ, जैसे सैंडविच में क्या होता है, पहले ब्रेड, ब्रेड के ऊपर मक्खन, फिर उसमें खीरे वीरे ककड़ी वकड़ी डाल के, प्याज डाल के, सॉस डाल के, उसके बाद फिर ब्रेड होती है ना। यही तरीका है लीडरशिप का, सैंडविच बनाओ। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्लो जिंदगी को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे वीडियो बनने जा रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स बिल्कुल बात ना करें, ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अपने फ्रेंड्स को प्रमोट कीजिए, ये इस चैनल का नाम बताइए, उनको बोलिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।